Good morning, dear students. Welcome to online classes. Today we will see our chapter number 1. Okay. Today I will explain till page number 7. Okay. So open your books and see chapter number 1. The name of the chapter is the computer system. Okay. What is the name of the chapter? The computer system. Computer system. Now see on the very first page you will see a cartoon picture and there is a conversation between a student and a teacher. टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत हो रही है. स्टूडेंट पूछता है, मैम आर सम पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर हार्ड एंड सम सॉफ्ट. मैम बोलती है, हा हा हा, वाई डू यू थिंक सो रोहित. रोहित आप ऐसा क्यों सोचते. इट्स जस्ट अ थॉट. मैम मैं ऐसे ही सोच रहा था. नो रोहित, इट्स नॉट लाइक दैट. कम आई विल टेल यू ऑल अबाउट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. मैम बोलती हैं ऐसा कोई बात नहीं है. नाउ in this chapter we will cover hardware and the software part of a computer. Okay, now see, a computer system consists of the following two main parts. जो कंप्यूटर सिस्टम है मेनली उनके दो मेन पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज योर हार्डवेयर एंड सेकंड इज योर द सॉफ्टवेयर. Okay, the hardware consists of all the physical parts that make up a computer system. तो हार्डवेयर वे कंप्यूटर के सारे पार्ट्स होते हैं जो जिन्हें हम देख और छू सकते हैं. ऑन द अदर हैंड, द सॉफ्टवेयर इज द नेम गिवन टू द इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स दैट मेक द हार्डवेयर टू वर्क. और सॉफ्टवेयर क्या चीज होती है? कंप्यूटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स होते हैं जो कि हार्डवेयर को चलाने में हमारी मदद करते हैं. दे आर नोन एज सॉफ्टवेयर. नाउ वी विल सी हार्डवेयर. Hardware refers to all those parts of a computer that can be touched or can be connected to it. A computer cannot work without hardware. तो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के वे सारे पार्ट्स हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें कंप्यूटर से कनेक्ट करके उनको यूज कर सकते हैं. A computer cannot work without hardware. कंप्यूटर बिना हार्डवेयर के काम नहीं कर सकता है. Some examples of computer hardware are keyboard, mouse, monitor, speakers, microphone, and pen drives. All these physical components can be touched and need to be connected to the computer for their function properly. तो ये जितने मैंने आपको पार्ट बताए, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, माइक्रोफोन, पेन ड्राइव्स, इनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर में कनेक्ट करके इनको हम प्रॉपरली यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ you are seeing a one activity on the screen. Okay, this will be your homework. You have to label the parts of the computer. Okay, 1 2 3 and 4. You have to write the names over here. 1 2 3 and 4. जो भी पार्ट्स आपके लिए फर्स्ट आपका क्या है वो आपको यहाँ लिखना है. सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है. ओके, नाउ हाउ डज द कंप्यूटर वर्क. बेसिकली हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है. अ कंप्यूटर वर्क्स इन 3 बेसिक स्टेप्स: इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट. लेट अस सी द फॉलोइंग एग्जांपल. तो बेसिकली हमारे लाइफ में, इन आवर लाइफ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर परफॉर्म्ड इन द same way. They need a input, they need process, and we will get the output. So let us take a simple example. Suppose when we make milkshake, we follow 3 main steps. Okay, यदि हमें घर में मिल्क शेक बनाना है तो हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं. फर्स्ट स्टेप देखिए, सबसे पहले क्या चाहिए मिल्क शेक बनाने के लिए? वी नीड वाटर, मिल्क एंड शुगर. ओके, तो दिस विल बी अवर इनपुट. इनपुट मीन्स जिन चीज़ों से मिलाकर हमारा मिल्कशेक बनेगा. आफ्टर दैट यू विल सी द प्रोसेस.
प्रोसेस माने जो इनपुट है उस पर क्या काम हो रहा है, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द इनपुट मीन्स दैट विल बी द प्रोसेस। मिक्स वाटर मिल्क एंड शुगर। तो अब क्या करना है, प्रोसेसिंग में वाटर मिल्क और शुगर को हमें प्रोसेस करना है एंड फाइनली एट द लास्ट वी विल गेट द आउटपुट एज मिल्क शेक। लास्ट में हमें मिल्क शेक के रूप में हमारा आउटपुट मिल जाएगा। ओके, आप नीचे वन मोर एक्टिविटी दी हुई है आपकी, आप उसको एक्टिविटी बुक में फिल करेंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है एक्टिविटी में, यू आर सीइंग 3 पिक्चर्स 1 2 एंड 3। ओके, इसके नीचे आपको लिखना है व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज आउटपुट। आउटपुट इज द इनपुट, क्या चीज होती है जिनसे हमें कोई आउटपुट प्राप्त करना है, और प्रोसेस क्या होता है, इनपुट पर कोई भी जो वर्क हो रहा है, द वर्क डन ऑन द इनपुट इज नोन एज प्रोसेस एंड द एट लास्ट द रिजल्ट इज द आउटपुट। नाउ सिमिलरली जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए, 2 एग्जांपल, एक वॉशिंग मशीन वाला, एक आपका मिल्क शेक वाला, इन द सेम मैनर, इन द सेम वे अ कंप्यूटर फॉलोज द इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल। इन शॉर्ट इट इज नोन एज आईपीओ साइकिल। तो कंप्यूटर भी इन्हीं 3 बेसिक थिंग्स के ऊपर चलता है। इनपुट होता है, फिर प्रोसेस होता है, देन लास्ट में यू विल गेट द आउटपुट। इन शॉर्ट this is known as IPO cycle. I for input, P for process and O for output. It has different parts that help with input, process and output. तो कंप्यूटर में ये तीनों चीजें पूरी करने के लिए, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के लिए हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज फर्स्ट। फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू पुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। वेरी गुड। जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे क्या होते हैं, इनके द्वारा हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस को डालते हैं। देन सेकंड वन इज द प्रोसेसिंग डिवाइस आर यूज्ड टू प्रोसेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जो भी डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस हम वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर, दैट इज processed by the processing device mainly, or processing device is the CPU of the computer, central processing unit। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वही आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है, उसी में सारी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग होती है। एंड फाइनली ऑन द आउटपुट डिवाइसेस वी गेट द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। तो आफ्टर प्रोसेसिंग we will get the result on output devices like printer and the monitor. Now see, input क्या होता है, takes in data and instructions। तो input means input devices से हम data and instructions को डालते हैं। Then second one is your processes data। process के अंदर क्या आ जाता है कि डेटा जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी डेटा दिया है कंप्यूटर को, वो उस पर प्रोसेसिंग होती है। एंड लास्ट में shows result, मीन्स जो रिजल्ट आपका आता है, जो आंसर आपका आता है, दैट विल बी योर आउटपुट। नाउ वी लर्न सम इनपुट डिवाइसेस। ओके, अब हम कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज योर कीबोर्ड। आपको पता है वी यूज द कीबोर्ड टू टाइप ऑन द मॉनिटर। आप देखते हैं कि कंप्यूटर में टाइप करने के लिए कीबोर्ड का यूज होता है, और वट एवर वी टाइप from the keyboard it is displayed on the monitor। वो मॉनिटर पे आपको दिखाई देता है। और कीबोर्ड हैज many keys on it। तो कीबोर्ड पे आप देखेंगे बहुत सारी आपकी कीज होती हैं जिनको प्रेस करके हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस और डेटा देते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन इज योर माउस। आपने देखा होगा वी यूज माउस टू सिलेक्ट एंड पॉइंट एट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। तो माउस इज यूज टू सिलेक्ट और पॉइंट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए या पॉइंट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। वी कैन आल्सो यूज इट टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड माउस इज आल्सो यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स इन द कंप्यूटर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन इज डिस्प्ले स्क्रीन दैट रिस्पॉन्ड टू द टच ऑफ द यूजर्स फिंगर। तो टच स्क्रीन क्या होता है, एक स्क्रीन होता है, डिस्प्ले स्क्रीन होता है जो यूजर की फिंगर से वर्क करता है। तो बेसिकली आप
जनरली जो आज एंड्रॉयड मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, जिन्हें हम टच मोबाइल कहते हैं, सारे फंक्शंस आप विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स करते हैं. Instead of using a mouse, we can point directly to the items on the screen. तो आप माउस का यूज ना करके आप डायरेक्टली टच स्क्रीन से आप आइटम्स को पॉइंट कर सकते हैं और यू कैन सिलेक्ट द आइटम्स. आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल दिया है. योर टच मोबाइल इज द एग्जांपल ऑफ अ टच स्क्रीन. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर टच पैड. ओके, और टच पैड वर्क्स इन द सेम वे एज ए माउस. एक जो टच पैड होता है बिल्कुल माउस के जैसा काम करता है. आपको क्या, व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, बाय मूविंग अ फिंगर अलोंग द टच पैड. टच पैड के ऊपर आप फिंगर को आप चलाएंगे, वी कैन मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन. तो आप देखेंगे कि जो पॉइंटर है माउस का वो आपके स्क्रीन पे चलता हुआ दिखाई देगा. मीन्स बिल्कुल माउस के जैसा काम करता है. आप देख सकते हैं कि लैपटॉप में आपका ये आपका टच स्क्रीन दिया हुआ, टच पैड दिया हुआ है और माउस के सारे फंक्शन आप इससे कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर लाइट पेन. लाइट पेन एक नॉर्मल पेन के जैसा होता है एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर and with the help of this we can point and select objects, okay, on the screen. Using it we can also draw directly on the screen. और इसकी मदद से आप जो भी फ्लैट सरफेस पे या कॉपी पे या किसी बोर्ड पे आप लिखेंगे या ड्रॉ करेंगे, that will be displayed on your monitor. तो ये आपका लाइट पेन है. Now next one is your joystick. We use the joystick to move the pointer on the screen. जॉयस्टिक को हम स्क्रीन पर पॉइंटर को मूव करने के लिए करते हैं. बेसिकली इट इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन कंप्यूटर. आप कंप्यूटर पे इसको कनेक्ट करके आप गेम्स खेल सकते हैं. इसमें वो टॉप में बटन्स होती हैं, एक हैंडल होता है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल यू कैन play the games on the computer. Next one is a microphone. माइक्रोफोन क्या है, एक छोटा सा स्पीकर जैसा आपका डिवाइस होता है एंड वी यूज माइक्रोफोन टू रिकॉर्ड साउंड्स ऑन ए कंप्यूटर. यदि हमें अपनी आवाज़ या साउंड्स को कंप्यूटर में कोई भी आवाज़ रिकॉर्ड करनी है तो हम माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं. And the recorded sound is then saved as a sound file on the computer. और जो वॉइस हमने या जो साउंड हमने रिकॉर्ड की है वो हम कंप्यूटर में एज ए फाइल के रूप में हम सेव कर सकते हैं. आप देख रहे हैं मैं ये आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरी वॉइस आ रही है. तो लैपटॉप में या मोबाइल में भी इनबिल्ट आपका माइक होता है जिसके थ्रू आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होती है. आप देख सकते हैं, यू कैन सी द picture of a microphone. Okay, now next input device is your scanner. We use a scanner to scan printed text or pictures and display them on the monitor. तो स्कैनर को हम यूज़ करते हैं प्रिंटेड टेक्स्ट, कोई छपा हुआ लिखा हुआ है या पिक्चर्स को हम डायरेक्टली हम अपने कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं. The most commonly used scanners are flatbed and barcode scanners. There are most commonly used scanners. One is flatbed or second one is your barcode scanners. So see, this is your flatbed scanner and second one is your barcode. Barcode scanner is specially used for to read the barcodes of a product. कोई भी प्रोडक्ट है, आप देखते हैं हर प्रोडक्ट के पीछे छोटी छोटी लाइंस होती हैं, बिल्कुल पतली पतली ब्लैक कलर की, पतली या मोटी. उसको रीड करने में बारकोड स्कैनर का यूज होता है. नेक्स्ट वन इज योर डिजिटल कैमरा. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज डिजिटल कैमरा. आपको पता है कैमरा का क्या काम होता है, टू कैप्चर एंड स्टोर फोटोज को खींचना और उनको सेव करना. और डिजिटल कैमरा कैप्चर्स एंड स्टोर फोटोज and videos on a removable chip called memory card. तो
डिजिटल कैमरा में क्या होती है, एक छोटी सी चिप लगी होती है जिसको मेमोरी कार्ड बोलते हैं। वट एवर फोटोज और वीडियो जो भी हम कैप्चर करते हैं, जो हम खींचते हैं, वो आपकी उस मेमोरी कार्ड में सेव हो जाती है। और फ्यूचर में दोज फोटोज एंड वीडियोज फ्रॉम द कैमरा कैन बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर बाय कनेक्टिंग देम। आप कैमरा को विद द हेल्प ऑफ केबल या वायर आप कंप्यूटर से या लैपटॉप से कनेक्ट कर दीजिए और यू कैन ट्रांसफर फोटोज और वीडियोज फ्रॉम द डिजिटल कैमरा टू योर कंप्यूटर और लैपटॉप। नेक्स्ट वन इज योर वेब कैम। वेब कैम का फुल फॉर्म है वेब कैमरा। वी यूज अ वेब कैम और वेब कैमरा टू कैप्चर फोटोज एंड वीडियोज। तो वेब कैम का भी यूज फोटोज एंड वीडियोज का इस्तेमाल करने में किया जाता है। इट इज जनरली कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। ये जनरली कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। आप देख रहे हैं जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरे लैपटॉप में भी क्या है, एक वेब कैम लगा हुआ है जिसके थ्रू मेरी पिक्चर आपके पास आ रही है। मैनी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स कम विद अ बिल्ट इन वेब कैम। और आजकल काफ़ी सारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैं जिनमें बिल्ट इन वेबकैम मीन्स पहले से वेबकैम लगा हुआ आता है। ओके, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द वेबकैम एंड द फुल फॉर्म इज वेब कैमरा। नाउ स्टूडेंट, dismiss for today's okay, and I have explained till chapter number 7. So thank you for the class. Okay, thank you very much.